हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स आइडिया में। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज का स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ना है हम लोगों को प्रश्नावली 1 का बी। उसका क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन इसका हो चुका है पार्ट 4 में। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल किस चीज से? p में केवल 1 और p से भाग लगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और p। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है? जो 1 और खुद से कटेगा उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। हमने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ चुका है ये। अब अगला क्या बोला है? डॉट 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 संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसा कौन सा संख्या है? यौगिक संख्या। क्या है? यौगिक संख्या। यहाँ पे क्या भराएगा? यौगिक संख्या। क्या है? यौगिक, या इसी को बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो पूर्णांक a और b सअभाज्य है यदि मॉस a और b का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, अब बताना है कि मॉस 48 और 30 का बराबर होगा किसके? 30 यहाँ पे दिया गया, इसका मतलब 48, 30 और 48 के मॉस के बराबर होगा। ठीक, अगला बोल रहा है मॉस a और b का गुणे होगा लॉस होगा a और b का। तो किसके बराबर होगा? एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मॉस गुणे लॉस। तो यहाँ पे संख्या दो क्या है? a और b। तो यहाँ पे a क्रॉस b अभी जस्ट पढ़े हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखें। ठीक है, अज्ञात संख्या क्या क्या है? a है, b है और c है। ठीक, और दूसरा क्या बोल रहा है?
क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है? तो देखते हैं। ये क्या होगा? सी, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणनखंड होगा। 2 इंटू 17 कितना होगा? 34। और बी क्या होगा? इस तीनों का गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 17 38 दूना 34 दूना 8 68। ठीक है। अब ए क्या होगा? ए इस सभी का गुणनखंड होगा। क्या होगा? सभी का गुणनफल होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 कितना हो जाएगा टोटल? 136। कितना हो जाएगा? 136। ठीक है। अब पूछ रहा है क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है? तो इसमें आंसर होगा हाँ। क्या होगा? हाँ, क्योंकि यह संख्या अभाज्य गुणनखंड 2 का गुणनफल है। क्या है? गुणनफल है। और अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों गुणनखंड क्या है? मालूम। क्या है? हमें क्या पता है? क्योंकि यह संख्या अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। ठीक है। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है और अभाज्य गुणनखंड हमें मालूम है। इसी कारण ये बिना पता किए भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको पॉज करें और लिख लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। इसको भरना है सभी। तो यहाँ पे कितना होगा? 8 नामा 72 और यहाँ पे 3 तिया 9 और ये कितना होगा? 2 दूना 4 4 दूना 8। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्या है? 124। इसका साइड में क्या करते हैं? इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 इंटू 31। ठीक है। दूसरा क्या है? 156 इसका क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 इंटू 39 गुणनखंड हो जाएगा। तीसरा का 140 इक्वल टू 140 करोगे 70
35, ये हो जाएगा 5 7, ठीक है। 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, पांचवा 1 0 1। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम क्या होगा? गुणनखंड क्या हो जाएगा? 760 का 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, यही आंसर है, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्नलिखित के मौसौ और लौसौ ज्ञात कीजिए, ठीक है, निकालना है, ठीक है। इतना मेरे पास 7th क्वेश्चन है और उसी में ऐड कर दिया है पुनः 1, इसका 1 2 और 3, इस तीनों का बोला है जांच कीजिए कि लौसौ इंटू मौसौ होगा संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये दोनों बराबर होगा। और ये हमने फार्मूला पढ़ा था, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसौ इंटू लौसौ, वही हमको शो करना है, ठीक है। तो इसको आप क्वेश्चन को नोट कर लें, एक एक क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका लौसौ और मौसौ देखते हैं। 6 का क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1 इंटू 3, 20 क्या हो जाएगा?
पंचे 20। इस दोनों का कॉमन आ रहा है, इस दोनों का क्या आ रहा है कॉमन। इसका मौसा क्या हो जाएगा 2 और लॉसो ये कॉमन वाला तो लेंगे ही इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60। ये दोनों आंसर हो गया। और बोला है इसको प्रूफ करना है लॉस इंटू लॉस इंटू मॉस इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, गुणन। ठीक है, देखते हैं इसका लॉस क्या है 60 इंटू मौसा क्या है 2, संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा 66 इंटू 20 120, इधर भी 120। प्रूव हो गया, क्या हो गया प्रूव। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बना दिए। अब एक क्वेश्चन और बना देते हैं, उसके बाद अपनी खुद से आप ट्राई करेंगे। नहीं बनेगा तो कमेंट में आप लिख के बोल दीजिए। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। दूसरा क्वेश्चन का देखते हैं। 17 का गुणनखंड 1 इंटू 17, 25 का 1 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, ये कॉमन है तो 1 हो जाएगा। लॉस क्या हो जाएगा 1 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 5। $325। ठीक है, अब इधर देखते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। 1 इंटू 325 इक्वल टू 17 इंटू 25, तो 325 इक्वल टू, दोनों प्रूफ हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करेंगे। पांचवा का फर्स्ट बोल रहा है 12576 और 4052 का अंक गणितीय के मूलभूत प्रमेय से मौसो ज्ञात करें। फिर मौसो की सहायता से क्या करना है, लॉसो ज्ञात करना है। तो मूलभूत प्रमेय क्या बोलता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि इसका हम यूज किए। ठीक, अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड किए। अब इसमें जो जो कॉमन आया उसको हमने मौसों में लिख लिए, उसी का क्या हो जाएगा। इसमें 2 सिर्फ कॉमन आ रहा है, 2 बार कॉमन आ रहा है, तो और ये दोनों कॉमन आ रहा है, मतलब सिंगल टाइम आ रहा है, तो इसी का 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 4। अब मेरे पास मौसों कितना आ गया 4, और लॉसो बराबर क्या होता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई बटा मौसो होता है। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद मेरा आंसर इतना आ जाएगा, यही हो जाएगा क्या लॉसो। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। पांचवा का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंडन की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसो निकाले, फिर इनका लॉसो निकालें। चलिए निकालते हैं। छियानवे का देखते हैं।
ठीक है, 2 इंटू 2 2 2 4 5, ठीक है। अब 404 का देखते हैं। टू इंटू 100, ठीक है। इसका मौसा क्या हो जाएगा, ये कॉमन 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यही क्या हो जाएगा, मेरा मौसो हो जाएगा। अब बोल रहा है इसकी मदद से लॉसो निकालने के लिए, तो लॉसो बराबर 96 इंटू 404 बाई 4, ये कट जाएगा 101, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 101 96 606 696, यही मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि लॉस कितना है, तो मौसम निकालिए। तो मौसम क्या हो जाएगा, मौसम 600 इक्वल टू 22338 बाई 306 इंटू 657 बाई 22338, ठीक है। अब देखते हैं, इसको कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 2 से काट के देखते हैं, 2 ऊपर के 10,
9n²। ठीक है, सपोज द वीडियो नोटेड डाउन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छठा का फर्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन, जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 का पावर n के अंत में 0 आ सकता है। तो देखते हैं, मान लेते हैं 4 का पावर n है, तो n का वैल्यू हम क्या लेते हैं 1, क्या लेते हैं 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 4। क्या 0 आ रहा है? नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। दूसरा क्वेश्चन इसी का है, 15 का पावर n। ठीक है, तो दूसरा का देखते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट, और सेकेंड का देखते हैं। 15 का पावर n, इसका ले लेते हैं प्राकृत संख्या n का पावर 1 इक्वल टू 15 होगा। क्या होगा? 15 होगा। कहीं 0 आ रहा है? नहीं। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर क्या हो गया? एंड हो गया। ये चैप्टर क्लोज। अब चलेंगे 1C के इंट्रोडक्शन पे। तो आज के लिए बस इतना ही।